कहानी की शुरुआत में एनिमल राइट एक्टिविस्ट की एक छोटा सा ग्रुप कैम्ब्रिज रिसर्च सेंटर पे आते हैं। यहाँ चिंपैंजीज पर रिसर्च किया जा रहा है। एक साइंटिस्ट इन्हें आगाह करता है यह चिंपैंजीज वायरस से इन्फेक्टेड है, लेकिन ये नहीं सुनते। आजाद करते ही चिंपैंजीज इन्हें काट लेते हैं और देखते ही देखते यहाँ मौजूद हर कोई वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इसके 28 दिन बाद एक अस्पताल में जिम नाम के इस आदमी को होश आता है। पूरा अस्पताल खाली है, चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी है। वह अस्पताल से बाहर आता है। बाहर भी हालत ठीक वैसे ही है, ना तो किसी इंसान की नामो निशान है और ना ही किसी जानवर की। सड़कें खाली, फुटपाथ खाली, बिल्कुल आपकी एक्स के दिमाग की तरह। जिम एक चर्च के अंदर आता है। यहाँ कई सारे इन्फेक्टेड लोग हैं, पर ये समझ नहीं पाता। उसके हेलो कहते ही फादर के अलावा बाकी कई इन्फेक्टेड लोग उसके पीछे भागते हैं। जिम अपनी जान बचाकर भाग रहा है, तब दो लोग इसकी इनसे पीछा छुड़ाने में मदद करते हैं। अब ये तीनों ही एक स्टोर के अंदर छुप जाते हैं। इसका नाम है मार्क और ये है सलीना। जिम इन्हें अपनी कहानी बताता है। कहता है वो साइकिल पर कोरियर पहुंचाने का काम करता था, लेकिन उसकी एक्सीडेंट हो गई थी और जब उसे होश आया तो कुछ पागल लोग उसके पीछे पड़े थे। ये जिम को पूरी घटना समझाते हैं, किस तरह से वायरस ने पूरी दुनिया को टेक ओवर कर लिया। खैर कुछ भी हो, जिम अपने परिवार को ढूंढना चाहता है। हालांकि ये दोनों मानते हैं उसका परिवार बचा नहीं होगा, लेकिन जिम के अंदर उम्मीद देखकर सुबह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक लंबा रास्ता तय करके जब ये तीनों जिम के घर में आते हैं, देखते हैं कि उसके माता पिता ने सुसाइड की है। अंधेरा होने वाली है तो ये तीनों आज रात यहीं पर रुक जाते हैं। ये दोनों सो रहे थे, लेकिन जिम कैंडल जलाकर अपने परिवार के साथ गुजारे हसीन लम्हों को याद करने लगता है। पर कैंडल की रोशनी से उसके पड़ोसी जो इन्फेक्टेड हो गए थे वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। जिम पर हमला करते हैं, लेकिन मार्क और सलीना उसे बचा लेते हैं। पर माँ की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, उसे काट लिया है और सलीना पलक झपकते ही उसे मार देती है। अब इससे पहले यहाँ पर और भी इन्फेक्टेड लोग आ जाए, ये दोनों ही घर से निकल जाते हैं। रास्ते में सलीना बताती है कि अगर कोई इन्फेक्टेड होता है तो उसे 10 या 20 सेकंड के अंदर खत्म करना होता है, चाहे वो तुम्हारी भाई हो या बहन या फिर गर्लफ्रेंड या फिर तुम्हारा एक्स। वो आई एम सॉरी, एक्स की बात तो अलग है ना, उसे तो देखते ही टपकाने का मन करता होगा। खैर इन बकवास भरी बातों के बीच ये देखते हैं कि एक बिल्डिंग पर लाइट जल रही है, तो ये दोनों उसी तरफ जाने लगते हैं। सीढ़ियों से काफी ऊपर आ चुके हैं। थक जाने पर थोड़ी आराम करने के लिए रुक जाते हैं। तभी नीचे से इन्फेक्टेड लोगों की आवाज आती है। वो सीढ़ियों से ऊपर आ रहे। दोनों ही अपनी जान बचाकर ऊपर की तरफ भागने लगते हैं। तब अंदर से एक आदमी बाहर आता है और इन इन्फेक्टेड लोगों से उनकी जान बचाता है। यहाँ तक कि इन्हें अपने अपार्टमेंट में जगह देता है। इसका नाम है फ्रैंक और ये हो उसकी बेटी हैना। वो लाइट इन्होंने ही लगाए थे। नए लोगों के आने से फ्रैंक को बहुत खुशी होती है। जिम सलीना का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि आज उसी की वजह से वो जिंदा है। ये सभी जानते हैं वो यहाँ पर ज्यादा दिन रुक नहीं सकते। यहाँ खाने की कमी है, पानी की कमी है। अगले दिन फ्रैंक इन्हें रिकॉर्डेड रेडियो मैसेज सुनाता है, जहां आर्मी ऑफिसर बता रहा है कि उनके पास वायरस के इलाज है और खाने पीने की सामान भी। अगर कोई सर्वाइवर है तो वो उन तक पहुंच सकता है। उनका ठिकाना मैनचेस्टर से लगभग 27 मील की दूरी पे है। फ्रैंक वहां जाना चाहता है। जिम भी उसकी हाँ में हामी भरता है, लेकिन सलीना को विश्वास नहीं है, क्योंकि ये मैसेज रिकॉर्डेड है। शायद आर्मी वाले वहाँ से चले गए होंगे, यही उसका मानना है। और उसका ये भी मानना है कि इस वायरस की कोई इलाज नहीं है। वैसे भी वो यहाँ पर रहकर भी कुछ उखाड़ नहीं सकते, इसीलिए चारों मिलकर फ्रैंक की गाड़ी में मैनचेस्टर की तरफ निकल लेते हैं। अपने सफर में ये अंडरग्राउंड रास्ते से गुजरने वाले हैं, लेकिन ये रास्ते लगभग ब्लॉक है। टूटी फूटी गाड़ियां और चारों तरफ लाश है। फ्रैंक इसके ऊपर ही अपनी गाड़ी चढ़ा देता है। इसे पार तो कर लेते हैं, लेकिन इनकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है। ये टायर बदलने लगते हैं। तभी इनकी तरफ बहुत सारे चूहे आते हैं। इन्हें समझ आता है कि ये इन्फेक्टेड लोगों से भाग रहे और ये इन्फेक्टेड लोग किसी समुद्री लहर की तरह इन्हीं की तरफ आ रहे। अब इससे पहले वो इनकी शिकार होते, हैना टायर बदल लेती है और फ्रैंक गाड़ी बढ़ाता है ये फोन की रफ्तार से। रास्ते में एक सुपरमार्केट नजर आती है। यहाँ से वो खाने पीने के जो भी पसंद आते हैं उठा लेते हैं। इसके बाद रास्ते में खड़ी एक ट्रक के पास अपनी गाड़ी रोकते हैं। फ्रैंक और सलीना यहाँ से फ्यूल निकालने लगते हैं, जबकि जिम जाता है एक मकान के अंदर। यहाँ पर एक इन्फेक्टेड बच्चा इस पर हमला करता है। जिम को ना चाहते हुए भी इसे मारना पड़ता है। फिर से ये अपनी सफर की शुरुआत करते हैं और लगभग 2 दिन बाद उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पहुंचने की बात हुई थी, मिलिट्री ब्लॉकेट तक। यहाँ पर आर्मी की नामो निशान तक नहीं है। सामान, गाड़ियां चारों तरफ बिखरा हुआ है। फ्रैंक बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उम्मीद खो चुका है, यही कहना ज्यादा सही होगा। यहाँ पर एक कौवे की आवाज से वो परेशान हो जाता है, जो एक इन्फेक्टेड इंसान की लाश खा रहा था। इस कौवे को हटाने के लिए वो लैंप पोस्ट पर किक करता है और तभी उस इन्फेक्टेड इंसान की खून की बूंद सीधा उसकी आंखों में गिरती है। अपनी बेटी को, अपने साथियों को अपने से
दूर रहने के लिए कहता है। ये समझ जाते हैं वो इन्फेक्टेड है, लेकिन इससे पहले वो इन्हें नुकसान पहुंचाता यहाँ पर छुपे हुए आर्मी के लोग फ्रैंक को गोलियों से भून देते हैं। जिम और उसके बाकी साथियों को अपने अड्डे की तरफ ले आते हैं। ये एक कंट्री हाउस है। यहाँ पर इनकी बहुत ही अच्छे से खातिरदारी की जाती है। पहनने के लिए अच्छे कपड़े, नहाने के लिए गर्म पानी, सबका बंदोबस्त है। लेकिन यहाँ इस वायरस की कोई इलाज नहीं है जैसा बताया गया था। बस एक आर्मी ऑफिसर है जो इन्फेक्टेड है और वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन ये आपको जैसा दिख रहे हैं वैसे है नहीं। इनके इरादे इतने भी साफ नहीं है। मिचेल सलीना के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। सार्जेंट फेरेल इस मामले में इंटरफेयर करता है और सलीना को मिचेल के हाथ से बचाता है। फिर यहाँ पर मेजर हेनरी आते हैं जो यहाँ की बॉस है और इस पूरे मामले को संभाल लेते हैं। वो सभी को अपने अपने काम में भेज देते हैं। इसके बाद हेनरी के साथ जिम की बातचीत के दौरान हमें पता चलता है इस खत्म होती दुनिया में सोल्जर्स अपनी भविष्य देख नहीं पा रहे थे। डिप्रेशन का शिकार, इन इन्फेक्टेड लोगों का शिकार होते होते थक चुके थे। इनकी हालत को देखकर हेनरी ने रेडियो ब्रॉडकास्ट शुरू की, सिर्फ फीमेल सर्वाइवर्स को यहाँ तक लाने के लिए। इनका मानना है औरत से ही भविष्य जन्म लेती है। सही बात है पर तरीका गलत है। ये सब बातें पता चलते ही जिम सलीना और हैना को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इन्हें पकड़ लिया जाता है। सार्जेंट फेरेल इनकी मदद करने की कोशिश करता है जिससे उसे भी इनके साथ बंद कर दिया जाता है। वो जिम को बताता है ये वायरस सिर्फ ब्रिटेन में है, दुनिया में इसकी कोई असर नहीं है। बाकी दुनिया बिल्कुल सही है। ब्रिटेन को पहले ही क्वारंटीन कर दिया गया था। इसके बाद मिचेल और जोन्स इन दोनों को मारने के लिए जंगल की तरफ ले आते हैं। जोन्स फेरेल को गोली मार देता है। इससे मिचेल के साथ उसकी बहस हो जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर जिम यहाँ से भाग जाता है। ये दोनों उसे ढूंढते हैं पर ढूंढ नहीं पाते। दूसरी तरफ जिम आसमान की तरफ देखता है जहाँ उसे जेट कंट्रोल नजर आती है जो इस बात को दर्शाता है कि फेरेल जो भी कह रहा था वो बिल्कुल सही है। इधर इन दोनों को शारीरिक शोषण के लिए तैयार किया जा रहा है, यहाँ तक कि हैना जैसी इस छोटी सी बच्ची को भी। लेकिन तब जिम अलार्म बजाना शुरू करता है जो इन्फेक्टेड लोगों के लिए लगाया गया था। इनकी यह कुकर्म शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। हेनरी सभी को तैयार रहने के लिए कहता है और खुद डेविस के साथ जाता है ब्लॉकेड एरिया में। डेविस जिम के हाथों मारा जाता है। हेनरी के साथ इसकी सामना नहीं होती। इनकी तरफ कुछ इन्फेक्टेड लोग आ रहे थे। हेनरी इन्हें निपटाकर सीधा भागता है कंट्री हाउस की तरफ। इधर जिम पहले ही कंट्री हाउस तक पहुंच चुका है। वो मिलर को आजाद कर देता है। फिर मिलर यहाँ कई सारे सोल्जर्स को इन्फेक्टेड कर देता है। कुछ सोल्जर्स इन इन्फेक्टेड सोल्जर्स के हाथों मारे जाते हैं और कुछ जिम के हाथों। अभी भी सलीना मिचेल के कब्जे में है, लेकिन जिम इसे ठिकाने लगा देता है, लेकिन बड़ी ही भयानक तरीके से। उसकी ऐसा रूप सलीना ने पहले कभी नहीं देखी, तो उसे लगता है वो इन्फेक्टेड है। वो जिम को मारने जाती है पर एहसास होता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ये देखकर हैना को लगता है कि वो सलीना को काट रहा है, तो वो उसके सर पे बॉटल मार देती है। इसका ज्यादा कुछ असर होता नहीं है, बस उसे पता चलता है वो इन्फेक्टेड नहीं है। ये तीनों यहाँ से निकलने के लिए गाड़ी की तरफ आते हैं, लेकिन यहाँ हेनरी पहले से ही बैठा हुआ था। वो जिम को जख्मी कर देता है। तभी हैना गाड़ी को रिवर्स करके कंट्री हाउस के बिल्कुल दरवाजे पे ले आती है। तभी पीछे से मिलर आता है और रियर विंडो से हेनरी को घसीट कर बाहर निकाल लेता है और इधर ये तीनों यहाँ से निकल लेते हैं। फिर से 28 दिन बाद हमें दिखाया जाता है कम्बरिया की एक छोटे से कॉटेज में जिम अब पूरी तरीके से अपनी जख्मों से उभर चुका है। बाहर की तरफ एक हॉकर हंटर जेट सर्वाइवर्स की तलाश कर रही है और नीचे की तरफ इन्फेक्टेड लोग भूखमरी से मर रहे हैं। जैसे ही ये जेट की आवाज सुनते हैं फौरन दौड़े चले आते हैं एक मैदान में। फिर कपड़ा फैला देते हैं जहाँ बड़ी अक्षरों में हेलो लिखा हुआ है। जेट ठीक इनके ऊपर से गुजरती है और ये तीनों आपस में बात कर रहे हैं। क्या उन्होंने इन्हें देखा? उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।